हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे खुद पर बहुत अभिमान था। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सिंधु नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा का नाम था वीरभद्र सिंह, जो अपने पराक्रम और गर्व के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि वह अपने राज्य का सबसे बड़ा योद्धा है और उसके समान बलशाली कोई नहीं। हर सुबह वह अपने महल के प्रांगण में विशाल तलवार से अपने बाणों की धार जांचता और फिर अपनी रानी चंद्रलेखा के सामने खड़ा होकर कहता, कहो रानी, इस धरती पर मेरे समान कौन है? रानी हर बार मुस्कुराकर कहती, आपके समान वीर कोई नहीं महाराज। यही उत्तर राजा को और अभिमानी बनाता गया। धीरे धीरे उसका यह गर्व पागलपन में बदल गया। एक दिन रानी की सखी मधुरा उससे मिलने आई। उसने देखा कि रानी का चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। उसने पूछा, बहन, ये कैसी हालत बना रखी है? क्या तुम बीमार हो या किसी चिंता में हो? रानी की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। सखी ने आग्रह किया, मुझसे मत छिपाओ। क्या बात है? रानी बोली, हर सुबह महाराज मुझसे कहते हैं, इस धरती पर मेरे समान कौन है? अगर मैं जरा सी भी देर कर दूं उत्तर देने में तो वह अपना क्रोध तलवार पर उतारते हैं। उनकी आंखों में ऐसा तेज होता है कि मैं डर के मारे कांप उठती हूं। अब यह डर मेरे दिल में हर वक्त बैठ गया है। मधुरा ने गंभीर स्वर में कहा, बहन, यह तो अत्याचार है। कल जब वह तुमसे यह प्रश्न पूछें तो कह देना, महाराज, वीरता केवल शक्ति में नहीं, धैर्य में भी होती है। दुनिया में ऐसे कई वीर हैं जो न केवल ताकतवर हैं बल्कि विनम्र भी हैं। रानी घबरा गई। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो वह क्रोधित हो जाएंगे। मधुरा बोली, कभी कभी सत्य के लिए साहस चाहिए। आज अगर तुम नहीं बोलोगी तो उनका अभिमान उन्हें और अंधा कर देगा। अगली सुबह जब राजा ने वही प्रश्न दोहराया, रानी ने कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, वीरता केवल बल में नहीं, संयम में है। इस संसार में कई ऐसे पुरुष हैं जिनके पास आपकी तरह शक्ति है, पर वे उसे दूसरों को सुख देने में लगाते हैं। राजा के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी भौहें तन गईं, पर वह शांत रहा। बोला, ठीक है रानी, अगर ऐसा है तो मैं आज ही निकलता हूं उन वीरों को देखने जो मुझसे बढ़कर हैं। इतना कहकर उसने अपनी तलवार उठाई, कवच पहना और बिना पीछे देखे महल से निकल पड़ा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध साधु नदी किनारे आंखें मूंदे बैठे हैं और उनकी गोद में एक जंगली शेर शिशु की तरह लेटा है। राजा विस्मित हो गया। मुनिवर, आपसे यह शेर क्यों नहीं डरता? साधु मुस्कुराए, राजन, जिसे अपने भीतर का भय जीतना आ गया उसे कोई बाहरी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। राजा बोला, मैं वीर हूं,